नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी शर्मा और आज हम बात करेंगे विनोद कुमार एडवोकेट जी से, जो कि ताजनगर सेवा नागरिक सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं। कि आपने किस प्रकार एक मूवमेंट चलाई अपनी समिति और उस कॉलोनी के विकास के लिए, किस प्रकार आप आयुक्त जी से मिले, किस प्रकार नगर आयुक्त जी से मिले, किस प्रकार मेयर जी से मिले और क्या क्या मूवमेंट रही इस पूरे आंदोलन में उनकी। मैं आपको अपनी ताज नगरी फेस फर्स्ट जो कि नगर निगम वार्ड संख्या 72 है उसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि जो ताज नगरी फेस फर्स्ट का जो एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि जादौन के मकान से लेके अशोक के घर तक का टुकड़ा है, इसकी शुरू से ही उपेक्षा होती रही और पूरी ताज नगरी फेस फर्स्ट का पूरा विकास हो गया। चाहे विकास सड़क का हो, चाहे विकास नाली का हो, चाहे विकास लाइट का हो, चाहे विकास पार्क का हो, ये सभी विकास होते होते गए। किंतु कारण वहां के सभासद महोदय जाने या वहां से संबंधित जो भी अधिकारी जाने कि उसको क्यों छोड़ा गया। तब हमने बेबस और मजबूर होके मार्च 2019 से जो हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं श्री एम पुरी साहब, जनरल सेक्रेटरी मैं विनोद कुमार एडवोकेट, और जो कोषाध्यक्ष रहे थे श्री सुखनंदन सोन, हमने ये मुहिम चलाई और हमने ये लेटर सब सीएम साहब को, पीएम साहब को, नगर निगम के अधिकारियों को, नगर आयुक्त को, ये सभी हमने लिखे। जब उसके बाद धीमे धीमे बड़े कछुआ गति से इसकी स्पीड शुरू हुई और स्पीड शुरू होने के बाद फिर ये हमारे यहाँ काम ये शुरू हुए सितंबर के महीने से। और उसमें मैं ये बताना चाहूंगा जो काम वहां के ठेकेदार श्री सुशील सिंगल साहब के द्वारा किया गया, वो काम की कमी इतनी नाजुक है कि उसका हम बखान नहीं कर सकते। जो उसमें मटेरियल लगाया जा रहा है उसमें गुणवत्ता की भी पूरी तरह से कमी है और आज अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है। जगह जगह जमीन का फर्श चटक गया, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगे हैं वो भी दसने लग गए हैं। इंटरलॉकिंग टाइल्स की में इतनी कमी है कि अगर आप हम दो इंटरलॉकिंग टाइल्स को ले यों करके चढ़ाएं राख की तरह जड़ जाती है। इसके बावजूद भी जब यहाँ पर काम शुरू किया गया तो हमने वर्क ऑर्डर मांगा तो हमको वर्क ऑर्डर नहीं दिखाया गया। और पहले तो हमसे कहा कि नाली से नाली तक हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद नाली को हम इसको कवर करके जाएंगे, खुली नहीं करके जाएंगे। इसी उसमें वहां के नागरिकों ने स्वेच्छा से अपनी महंगी से महंगी रैम को तोड़ा और पूरी नाली बनी, किंतु ठेकेदार अब अपने वचन से मुकर रहा है। वो नाली से नाली को मिला के पक्का नहीं कर रहा है और कई जगह पट्टी छोड़ दी है। इसके अलावा घरों के सामने जो नाली है उनमें मिट्टी वगैरह भरी हुई है, उसको भी खोल के कोई रिपेयरिंग नहीं की गई है। और जिन नालियों की भी रिपेयरिंग की गई है वो भी बिल्कुल दुर्दशा उसकी बहुत ही है। और दोस्तों मैं ये बताऊंगा इसके साथ ही साथ यहाँ पर गंगा जल परियोजना की भी शुरुआत हुई। जो वहां का मानक है कि जो पाइप लाइन जाएंगे 1 मीटर नीचे जाएंगे, किंतु वो पाइप लाइन की खुदाई और पाइप का डालना मानक के अनुसार नहीं हुआ। उसमें उन्होंने मतलब कहीं पर भी आधा फीट कहीं 1 फीट ऐसे करके पाइप लाइन को डाला गया। इसके अलावा पीएनजी गैस लाइन भी डली हुई, वो भी मानक के बिल्कुल विपरीत है। मतलब जितने भी विभाग द्वारा वहां काम किया गया वो सभी उसमें काफी असावधानी, काफी त्रुटि, काफी लापरवाही अमल में लाई गई है। इस संदर्भ में हमने अधिकारियों से भी शिकायत की, ठेकेदार से भी शिकायत करते हैं, यही हिसाब से भी मिले हैं, किंतु इसका आज तक कोई भी निदान नहीं मिला है। काम अधूरा डला हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की रैंप टूटी हुई है, बुजुर्ग लोग नाली में गिर रहे हैं। इसके साथ साथ ही अमृत परियोजना के अंतर्गत पार्क का भी यहाँ विकास हुआ, पार्क का विकास भी मानक के अनुरूप नहीं है। अभी हाल फिलहाल यहाँ पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल के द्वारा उसकी सप्लाई होती है। जो वहां पर नेहरू पार्क है इसी क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पर पहले आगरा विकास प्राधिकरण की एक कोठी थी, उसमें उनका मीटर और ट्यूबवेल को चलाने वाले सब स्टार्ट था। पार्क का विकास हुआ, ठेकेदार ने उस कोठी को तोड़ दी। ये बिजली के उपकरण सब खुले में डले हुए हैं, पानी से भीगते हैं, कभी भी कोई भी विकट और गहरा हादसा हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आगरा शहर के प्रशासन और शासन से और उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि यहाँ पर इन सब व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जाए। आगरा के विकास के लिए जो कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है, काफी करोड़ों अरबों रुपए आता है, किंतु इसको विकास की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि यह है कि
ये ताज नगरी ताजमहल से बिल्कुल लगी हुई है। यहाँ पर बाहर के पर्यटक गुजरते हैं और इसके अलावा पूरे आगरा शहर को आप जानते ही हैं कि ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। किंतु ताज नगरी की ये दुर्दशा इतनी है, ऐसी हमने ना कभी जिंदगी में सुनी और ना देखी। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, इस व्यवस्था को बिल्कुल सुव्यवस्थित कराने की कृपा करें। यह हम ताज नगरी के लोगों का हाथ जोड़ के अनुरोध है।